So good morning again to the second session. Day 10 का second session हम start कर रहे हैं accounting equation. In our previous class we discussed the basics of accounting equation. जहाँ हमने ये चीज डिस्कस की थी कि asset will be always equals to liabilities plus capital. ये इस चैप्टर की मेन थीम है, मेन थीम कि कोई सा भी ट्रांजेक्शन, you can take example of any transaction that will be impact, that will have impact only and only on A equals to L plus C. कुछ भी होता है, बस ट्रांजेक्शन के अंदर मॉनेटरी टर्म्स का होना जरूरी है. विदाउट मनी नो हनी, सीधी सी बात. पैसा बहुत जरूरी है. अगर आपको अकाउंट समझना है, किसी ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो फाइनेंशियल नेचर होना जरूरी है. अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने अराउंड 14 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे सेपरेट सेपरेट. अब हमें उसको कंटिन्यू करना है. ठीक है, तो जिस बच्चे ने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की, आई एम सजेस्टिंग टू चेक दी वीडियो आल्सो एज वेल एज फाइल के किसी भी पॉइंट में आपको टेंशन आ रहा है. लाइक पॉइंट नंबर 8, सर पॉइंट नंबर 8 तो समझ ही नहीं आया, तो आप अगेन पूछ सकते हैं बेटा. इट्स ओके, नो इश्यूज एट ऑल. बट ये बात क्लियर है कि A इक्वल्स टू L प्लस C हमें करना ही करना होगा. राइट, प्रीवियस क्लास में हम 14 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे. चलिए एक नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं. और अभी हमने ओवरऑल जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो तो अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किए. रिलैक्स रहिए, वो भी स्टार्ट करना है. 15 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं स्टोरी पार्ट 2 की. रेंट रिसीव थ्रू चेक. क्या है रेंट? सर रेवेन्यू का पार्ट है सर, कहीं से भी मनी आ रहा है, ये प्रॉफिट है सर हमारा. कैपिटल में इसको प्लस करना चाहिए. ये लीजिए, कैपिटल में 2000 रुपीज प्लस कर दिया. कितना अच्छा है सर, ये तो बहुत इजी है. चेक से पेमेंट हुआ है, हमें चेक रिसीव हुआ है. क्या करेंगे इस चेक का? सर इस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे ऑब्वियसली, एंड इन लैक ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम ये मानते हैं सेम डे हमने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा. और असेट के अंदर बैंक कॉलम इंक्रीज हो जाएगा 2000 से, और बीच में आंसर इज इक्वल टू. चेक कीजिए, दोनों साइड का आंसर इक्वल आ रहा है. इज इट ओके? बैंक प्लस हुआ, कैपिटल प्लस हुआ. नेक्स्ट पॉइंट, दिमाग लगाइए. गुड्स, आग लग गई आग, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया. स्टूडेंट्स, क्या ये प्रॉफिट है या लॉस है? जरा सोचिए, अपने दिमाग पे फोकस कीजिए. सर 100% ये लॉस है. और लॉस के लिए कभी भी कोई हेडिंग क्रिएट नहीं होता. प्रॉफिट या लॉस कैपिटल में एडजस्ट किए जाते हैं, बिकॉज व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट. और अगर प्रॉफिट ऐड कर रहे हो तो लॉसेस को क्या करोगे, एक्सपेंसेस को क्या करोगे? सर लेस करेंगे. तो फाइनली जो लॉस हुआ है, इससे 2300 लॉस को कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस. एज वेल एज सर गुड्स में आग लगी है. गुड्स अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स के लिए एक ही कॉलम क्रिएट होता है, भले पॉजिटिव हो भले नेगेटिव हो, भले गुड्स परचेज करें भले गुड्स सोल्ड करें. ये बात कंफर्म है, उसका इंपैक्ट स्टॉक पे ही आना है. स्टॉक 2300 से माइनस हो जाएगा. इज इट ओके? एंड दोनों साइड का आंसर इक्वल हो जाएगा. राइट, तो जिन बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं. अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये आपको ओवरऑल अपनी लाइफ में एक बेसिक क्लियर कर रहा है कि कभी भी अकाउंट्स में कंफ्यूजन हो रहा है बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स में, आप दिमाग में रखेंगे 12th में भी, हाँ हमने 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था. ये आपके माइंड में थॉट आएगा ही आएगा, गारंटेड कह रहा हूं. उस दिन आपको ऑब्जर्व करेंगे, आप फील करेंगे यार बहुत अच्छा लग रहा है कि 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ ली. राइट बच्चों? 17th पॉइंट. अब ये 17th पॉइंट आपको 12th में भी दिखेगा कई जगह. और गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5000 रुपीज. इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड एंड पेड फॉर 80% अमाउंट. फिर से गुड्स में आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया. सर स्टॉक क्या हो जाएगा? माइनस. विद हाउ मच रुपीज? सर 5000, 5000 रुपए से 5000 से स्टॉक माइनस. इंश्योरेंस कंपनी कितना पेमेंट कर रही है? 80%.
पेड लिखा है, पेड वर्ड, तो इट मीन पैसे आ गए, कैश तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी आके आपको चेक से पेमेंट करेगी या डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देगी। बैंक कॉलम प्लस हो गया विद हाउ मच रुपीज, 4000 रुपीज, विद हाउ मच रुपीज, 4000। इट मीन सर आपको लगी थी 5000 रुपए का गुड, से खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हमें 4000 दिया, 1000 रुपीज हमें कब मिला सर? लॉस हो गया, लॉस। और लॉसेस को कैपिटल में से क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। इज इट ओके? इज इट ओके स्टूडेंट? यस बच्चों, जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 18 पॉइंट, टेकन अ लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। आपने बैंक से लोन लिया। अब बैंक आपको कभी भी कैश नहीं देगा घर पे आके। बैंक क्या करेगा? आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट प्लस कर देगा। इट मींस बैंक में हमारे बिजनेस में जितने भी पैसे थे उसमें 1 लाख रुपीज और ऐड हो जाएगा सर, बिकॉज कैश इज कमिंग इनटू आवर बिजनेस। और बिजनेस में कैश नहीं आ रहा है, हमारा बैंक कॉलम प्लस हो रहा है। बट सर ये पैसे हमने बैंक से एज अ लोन लिए सर, हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अच्छा, किसी भी बैंक से लायबिलिटीज में एक ही हेडिंग लिखना है, दैट इज बैंक लोन, दैट इज बैंक लोन। ठीक है, लिखना होगा आपको बैंक लोन। लिखना ये जरूरी नहीं है लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, अरे कहीं से भी ले आओ, वट एवर, वी शुड क्रिएट ओनली अ सिंगल कॉलम, दैट इज बैंक लोन। या किसी बच्चे ने लोन फ्रॉम बैंक लिखा तो भी चलेगा, इट्स ओके, बट नाम नहीं लिखना, क्योंकि हो सकता है फ्यू मंथ्स लेटर हम एक्सिस बैंक से भी लोन ले लें, तो हम अलग अलग कॉलम्स ओपन नहीं करते। इज इट ओके? इज इट ओके स्टूडेंट? ठीक है, तो चलिए सर, बैंक से लोन लिया, बैंक लोन, हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। चेक कर लीजिए दोनों साइड का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वाओ, टीडी सीडी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, वंडरफुल। व्हाट इज द रोल ऑफ टीडी? अकाउंटिंग टर्म्स में आपने पढ़ा है, नॉट टू बी शोन इन अकाउंट्स, नॉट टू बी शोन इन अकाउंट्स। बेटा एक बात कहूं, आवाज भले थोड़ी सी कम आ रही है, मे भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक तो मैं साथ साथ सॉल्यूशन एंड ऑल मेन कंटेंट लिख दे रहा हूं, दूसरा आप सभी फैमिलियर है बेटा इन टर्म्स से। ट्रेड डिस्काउंट आप सभी ने सुना है, प्रैक्टिकल में हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं मे बी, तो वो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो मैनेज कीजिए, यंगस्टर जो होते हैं टैलेंटेड बच्चे, उन सब चीजों को मैनेज करते हैं, और आप सब मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। कॉमर्स का बच्चा बोला जाता है कि यार ये तो मैनेजमेंट का बच्चा है, क्योंकि जनरली थीम ये रहती है ना, आगे मैनेजमेंट लाइन में जाता है, बीबीए एमबीए एंड ऑल, राइट बच्चों? तो चलिए, आपने गुड्स परचेज किया सर, क्या ट्रेड डिस्काउंट से ये पता लग सकता है कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है? व्हाट इज द आंसर? कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, क्या ट्रेड डिस्काउंट से पता चलता है? द आंसर इज नॉट एट ऑल, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का तो एक ही रूल है सर, इसे डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, इसे अकाउंट्स में मत दिखाइए। इज इट ओके? तो सर हमें फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं, हमें इसे डायरेक्टली माइनस करना है, एंड द नेम रिटर्न इज हियर राम। इट मींस ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमने उधार गुड्स खरीदा है, हमने क्रेडिट से गुड्स परचेज किया है बच्चों। तो सबसे पहले सर स्टॉक क्या हो जाएगा? प्लस, एंड क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे? प्लस। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई सर, वेरी इजी, वेरी सिंपल। आइए, स्टॉक सर 6000 में से 10% मीन 600 डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, और अमाउंट कितना दिखाएंगे? 5400, बिकॉज टीडी को हम अकाउंट्स में शो कभी भी नहीं करते। जब ये फिक्स रूल बन चुका है तो कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। स्टॉक प्लस, क्रेडिटर्स प्लस, कैपिटल में 0, फिनिश। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, कोई बात नहीं, 8000 अंडर 5% कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट को 100% अकाउंट्स में शो किया जाता है।
cash discount is 100% shown in the books of accounts. ट्रेड डिस्काउंट का रूल अलग है, कैश डिस्काउंट का रूल अलग है, तो आप इन्हें मिक्स मत कीजिए प्लीज। सर ये बात कंफर्म है, स्टॉक का कॉलम तो ओपन होगा ही होगा। कैश में डील हुआ है, इट मींस कैश या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ये भी कंफर्म है। और डिस्काउंट या तो प्रॉफिट या लॉस, जो भी है कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। लायबिलिटीज में कुछ नहीं आएगा, लायबिलिटीज में वी विल राइट 0। आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 8000 का स्टॉक परचेज किया, स्टॉक 8000 से प्लस। सर हमने परचेज किया, इट मींस कैश माइनस होगा। सर कंफर्म है कैश क्या होगा, माइनस होगा सर, माइनस। बट कितने रुपीस से, वेट कीजिए। सर 8000 का गुड्स परचेज किया था, हमारे कस्टमर ने हमें एक ऑफर दिया कि भाई अभी के अभी पेमेंट कर दो, 5% क्या देंगे, कैश डिस्काउंट। तो हमने गुड्स परचेज कर लिया और इस ऑफर को अवेल कर लिया। कितना मिला ऑफर में डिस्काउंट, 400। इट मींस हमने कैश पे किया स्टूडेंट 7600। इसमें किसी को भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, कहीं पे भी डाउट है तो। कैश डिस्काउंट मींस ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। सर सबसे पहले हमने गुड्स परचेज किया और हमें डिस्काउंट मिला है। सर ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या बन जाएगा, बताइए बच्चों, प्रॉफिट। आप जरा सोचिए, आपको लाइफ में डिस्काउंट मिलेगा तो आप खुश होंगे ना, दुखी थोड़ी ना होंगे। प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर दीजिए। और कैश इट मींस हमने पे किया 7600 माइनस कर दिया, बीच में इज इक्वल टू। चेक कर लीजिए दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है, you will get full 1 mark for each and every correct point, you will get +1। और गलत कर दिया तो उस पॉइंट में आपको 0 मिल जाएगा। फिनिश। नेक्स्ट 21। सर हमने गुड्स परचेज किया मोहन से, 10% टीडी, 2% टीडी। वाओ सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन देखिए, 10,000 में से 10% टीडी मीन्स 1000 रुपीज उड़ा दीजिए, इवेपोरेट कर दीजिए, इसे कहीं पे भी नहीं दिखाएंगे, उड़ा दीजिए। यानी कि सर इफेक्टिव अकाउंट्स में जो स्टॉक दिखाया जाएगा वो कितने रुपीज से दिखाया जाएगा, 9000 रुपीज। हमने गुड्स परचेज किया, ठीक है, इट मीन स्टॉक प्लस होगा, कितने रुपीज से प्लस होगा, ईडी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है सर इससे प्लस होगा। इज इट ओके? लेकिन सर रुको रुको रुको, हमें मोहन जी ने 2% कैश डिस्काउंट भी दिया, इट मींस हमने पेमेंट कैश में कर दिया। 2% बोले तो 180, इट मींस हमने सच में कितना पे किया, 8820। हाउ मच कैश वी हैव पेड, 8820। इज इट ओके? 100%। कितना कैश पे किया बच्चों, सर 8820। और सर 180 हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। सर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है और प्रॉफिट को हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं। अब देखिए एक बात बताऊं, 100%, 100% इस टाइप का पॉइंट आपके बोर्ड के पेपर में, मतलब 11th के पेपर में मैक्सिमम स्कूल्स में आएगा, आपके स्कूल में भी आएगा। अब उसके बाद भी अगर कोई गलती करता है, मेरा मानना है यार वो बच्चा भगा है। देखो सीधी सी बात, ये तो पेपर आउट की तरह ही हो रहा है, कहीं ना कहीं इस टाइप के पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे। क्योंकि मैं वो पॉइंट्स मैंने इग्नोर किए जो अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते। सिंपल सी बात, कोशिश की है कि मैक्सिमम पॉइंट्स में लूं। ठीक है बेटा, इज इट ओके? अब नेक्स्ट पॉइंट 100% इंपॉर्टेंस रखता है, 100%। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट में आपका कौन सा कंसेप्ट आ रहा है, कोई बता सकता है आप में से? पॉइंट नंबर 22 कौन सा काउंटिंग कंसेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट। देखो ये होती है रियल में बढ़िया बात, जब आप आंसर दें और टीचर को मजा आ जाए कि थैंक गॉड हमारे बच्चों ने कितनी अच्छी नॉलेज ली है। अच्छा लगता है बेटा, राइट? फील होता है कि ये आप इतने टैलेंटेड है। आपको लगता है टीचर एटीट्यूड दे रहा है, हमें लगता है बच्चा एटीट्यूड दे रहा है। यार एटीट्यूड तो आना ही नहीं है बीच में कहीं पे, मेन तो स्टडी करनी है, सीधी सी बात।
और आप यंगस्टर्स हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं, तो बिना किसी एटीट्यूड के स्टडी करो, सच में स्ट्रगल करो और देखो फिर जो आपको बेनिफिट होगा लाइफ में। एटीट्यूड ईगो ना आपको कभी लाना है ना मुझे लाना है, मिलकर स्टडी करनी है, राइट, और नॉलेजेबल बनना है सर, राइट बेटा। और अकाउंट्स क्या आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, गुड, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। सर कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी हम फिक्स असेट परचेज करते हैं उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सबको उसके अंदर क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, राइट बेटा, इज इट ओके। चलिए मशीन ओवरऑल प्लस होगा 45,000 से सर मशीन का कॉलम क्रिएट होगा 100%। मशीन हमारी असेट है सर पेमेंट कैश में हुआ है तो कैश माइनस होगा। बच्चा कहता है सर ये एक्सपेंस है क्या, नहीं है सर, क्यों, फिक्स असेट इज नॉट एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंडिचर है और वो भी कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मशीन 45,000 और कैश माइनस हो जाएगा विद हाउ मच रुपीज, 45,000, राइट बेटा, इज इट ओके। चेक कर लीजिए अच्छे से। एक डाउट आ रहा है बच्चे का कि सर अगर हमने मशीन के ऊपर फ्यू मंथ्स लेटर ऑन कुछ एक्सपेंस किया, मे बी रिपेयर, मे बी कोई स्टेप का एक्सपेंस, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। लाइक आपने खरीदी एक टू व्हीलर, 3 महीने बाद टायर फट गया, बच्चे भी यंगस्टर ध्यान दिया नहीं, मस्ती करते रहे, टायर फट गया, खराब हो गया, अब नया टायर लिया, कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता, इज इट ओके। आगे चलिए, गुड सोल्ड, अरे वाह, पहले परचेज का सेल आ गया, गुड सोल्ड किया मुकेश को 20,000 under 10% TD and 1% CD, so it is your task, पहले TD को लेस करना है फिर CD को लेस करना है, राइट, करें, चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सर सबसे पहले 20,000 में से 2,000 डिलीट कर दीजिए, डिलीट, बिकॉज CD इज नॉट एट ऑल शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, इफेक्टिव कितना अमाउंट आ रहा है, 18,000 रुपीज। अब हमने गुड्स सोल्ड किया, स्टॉक का कॉलम ओपन होगा, हमने कॉस्ट नहीं बताया आपको, वी हैव नॉट गिवन यू द कॉस्ट प्राइस, इज इट ओके। स्टॉक कितने से माइनस होगा, 18,000। हमने कस्टमर को कहा भाई अभी के अभी पैसे दे दे, तुझे हम 1% का कैश डिस्काउंट देंगे, और कहीं पे भी नहीं लिखा कि उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, इट मींस ऑफर एक्सेप्टेड होता है, हम हमेशा ऐसा ही मानते हैं कि ऑफर अवेल हो चुका है, यस यस यस। तो 18,000 का 1% कितना बना स्टूडेंट, 180, इट मींस हमने अपने कस्टमर को 180 ये हमारे लिए क्या हो जाएगा सर, लॉस, डिस्काउंट अलाउड इज लॉस फॉर अस, ये हमारे लिए क्या होगा बच्चों, लॉस, इज इट ओके, इज इट ओके। और लॉसेस को हम कैपिटल में से हमेशा माइनस करते हैं बच्चों, इट मींस हमारे पास कैश कितना आएगा, जरा सोच के देखिए, 18,000 में से 180 का हमने डिस्काउंट दे दिया, इट मींस हाउ मच कैश वी विल रिसीव, 17,820, 17,820। सर कैश क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 17,820, चेक कर लीजिए दोनों साइड का आंसर, और ये बात प्रूव हो रही है, इज इक्वल टू वाली बात, इज इट ओके, इज इट ओके स्टूडेंट। आगे चलिए, बस 2 पॉइंट और बचे, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन। अ कस्टमर राम whose account was previously written off as bad now recovered, अगर डूबे हुए पैसे आपको वापस से रिकवर हो जाए, सर सबसे पहले कैश आ रहा है, सर लक्ष्मी माता अगर आ रही है तो आने दो ना, किसी को प्रॉब्लम है क्या बेटा, मुझे तो बिल्कुल नहीं है सच में, हम तो चाहते हैं हमारी ये जो लक्ष्मी माता है हमारे घर में परमानेंट रहे सर, लेकिन आती जाती रहे, अगर ज्यादा स्टॉक इकट्ठा करेंगे तो भी टेंशन है, राइट स्टूडेंट, ठीक है। तो लक्ष्मी माता कितने रुपीज से आ रही है सर, 3,000 से, लेकिन
ये बेडेड रिकवर ना ही असेट है ना ही लायबिलिटी है, ये क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट। तो सर लायबिलिटी में इसका आंसर आएगा 0 और कैपिटल में प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इज इट ओके? इज इट ओके स्टूडेंट? प्रॉफिट हो गया कैश प्लस 3000 एंड कैपिटल प्लस 3000। फिनिश। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, यहां थोड़ा टेंशन है और मैं वेट कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई बच्चा हमें इसका आंसर दे। ठीक है, क्या दिख रहा है नेक्स्ट पॉइंट? देखिए बच्चों, yes, anybody from your side, what should be the answer? Yes girl। सर मशीनरी में डालेंगे सर 2000 एसेट्स में ऐड हो और जाएगा। कैश माइनस 10,000 और लाइबिलिटीज में कर देंगे सर क्रेडिटर को 2 लाख से प्लस। वंडरफुल वंडरफुल, राइट बच्चों, कितना अच्छा पॉइंट था, कितना अच्छा आंसर था, सब कुछ बराबर था। क्वेश्चन में एक पॉलिटिक्स थी और वो पॉलिटिक्स क्या थी कि सर मशीन हमने परचेज की है क्रेडिट पर, तो क्रेडिटर्स तो 2 लाख से ही इंक्रीज होंगे सर, राइट। लेकिन जो इंस्टॉल करने घर पे आया उससे तो हमें कैश ही देना होगा ना, सीधी सी बात। जो आपके घर पे आया, जिसने इस मशीन को आपके बिजनेस में इंस्टॉल किया, तो उसका लेना देना किसके साथ होगा? कैश के साथ, राइट। बट कॉस्ट कंसेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। सर सबसे पहले हमें मशीन प्लस करनी होगी 2,10,000। आपको पता है डेप्रिसिएशन भी जो लगेगा ना, वो किस पे लगेगा? 2,10,000 पे लगेगा। हमारे लिए तो कॉस्ट 210 है, लेकिन 10,000 का पेमेंट आपने कैश कर दिया और बाकी आपके क्रेडिटर्स कितने रुपीज से प्लस होंगे? 2 लाख रुपीज। कॉस्ट कंसेप्ट 100% एप्लीकेबल हो रहा है, इसलिए खर्चा जो भी हुआ है इसके ऊपर उसे एक्सपेंस ना मान के असेट के अंदर क्या कर दिया हमने? एड ऑन कर दिया। इसलिए कैपिटल में क्या आंसर आया? 0। कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूं आफ्टर फ्यू मंथ्स मैंने इस मशीन की रिपेयरिंग के ऊपर 5,000 स्पेंड किए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सपेंस। सिंपल। सो वंडरफुल डिस्कशन वी हैव डन बच्चों, आप सभी ने अच्छा कॉपरेट किया, थैंक यू वेरी मच। नाउ अब हमारा मेन जो एक टेंशन है वो स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर डूइंग दिस नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर फुल फ्लैश क्वेश्चन विथ प्रॉपर फॉर्मेट, राइट। आइए, फॉर्मेट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, फॉर्मेट हम बना देंगे, भले कोई टेंशन नहीं है। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी होती है बेटा? पेपर के साथ प्रिपेयर करा रहे हैं, रेडी करा रहे हैं कि जब आप पेपर अटेंड करें 1-1.5 महीने के अंदर तो आप कंफर्टेबल रहे। तो सर उसके लिए हमें क्या करना है? स्ट्रेटेजी क्या करनी है? करना है और चेक करना है कि कौन कौन से एसेट और लायबिलिटीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में डिस्कशन हो रहा है कैश, अब कंफर्म कैश का कॉलम ओपन होगा। सेकंड के अंदर कैश और बैंक, नया कौन सा आ रहा है? बैंक। थर्ड के अंदर गुड्स परचेज किए, गुड्स के लिए स्टॉक, मिस्टर ए से परचेज किया, पूरा पेमेंट नहीं किया, मिस्टर ए क्रेडिटर्स। ठीक है, मतलब एक एक बार हमें वो सारे नाम लिखने हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर आने वाले, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मेट बना पाए। जैसे कि नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट पॉइंट में फर्नीचर परचेज किया, देखिए असेट में कितने कॉलम्स आ गए अभी तक के हिसाब से? कैश, बैंक, स्टॉक, उसके अकॉर्डिंग ही तो आप अपना फॉर्मेट बनाएंगे। फर्नीचर। नेक्स्ट देखिए हमने गुड्स परचेज, सॉरी क्या किया हमने बच्चों? सर हमने गुड्स सोल्ड किया, वो भी प्रॉफिट पर। देखिए एक ट्रांजैक्शन कैश आएगा, कुछ लेना देना नहीं है। स्टॉक बेचा, कुछ लेना देना नहीं है, नहीं वापिस से नया अकाउंट नहीं बनाना बच्चों। और कैपिटल, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, कैपिटल के अंदर कोई सब एडिंग होता ही नहीं है। कैपिटल अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट पे किया, रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए कभी भी सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं होता। कमीशन रिसीव हुआ,
सर रेवेन्यू जनरेट हुआ है सर, सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं होता सर। कैश विड्रॉन किया, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पर्सनल यूज मींस ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स के लिए भी सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं होता। ये बच्चों अगर ऑनलाइन क्लास नहीं होती तो क्या मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन कर पाता था? छोटा छोटा क्रिएटिव डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है मैंने आपको, जो आपके पास सेव रहेगा एज एन डैश, एज एन, बताइए आंसर, एज एन एसेट। असेट। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बिल्कुल करेक्ट। एज एन असेट सेव रहेगा बेटा आपके पास हमेशा। आज से 2 मंथ्स बाद भी आप इसको चेक करके रिवाइज कर सकते हैं। बुरा मत मानना, ये फैसिलिटी और कहीं नहीं है, ये सीधी सी बात है। ये तो मेरा भी नहीं, आईपैड का थैंकफुल कर सकते हैं हम सब। मैंने तो पैसे लगाए बेटा और थोड़ी मेहनत की है, बट अगर आईपैड नहीं होता, ये फैसिलिटी नहीं होती, तो ये सब चीजें हम नहीं कर पाते। ड्राइंग्स के लिए भी सेपरेट अकाउंट, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम पता है क्या आती है बेटा, आप देखते हैं गधों की तरह अकाउंट पे अकाउंट ओपन करते जाएंगे असेट में, ड्राइंग्स का भी ओपन कर देंगे, रेंट का भी ओपन कर देंगे, कमीशन का भी ओपन कर देंगे, और बाद में हम उन्हें कहते हैं बेटा जी हमारा टॉपिक का नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन कौन से हेडिंग ओपन होते हैं, A = L+C। तो इसमें ड्राइंग्स कहां से आ गया, इसमें रेंट का अकाउंट कैसे ओपन कर दिया? दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, गुड्स चोरी हो गया सर, कोई बात नहीं सर, गुड्स के लिए स्टॉक हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। तो अब जल्दी से चेक करते हैं कितने अकाउंट्स ओपन करने हैं एसेट में। कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, अरे वाह, केवल 4 ही अकाउंट, दैट्स इट। कैश, और देखिए वो भी सीक्वेंस में है, कैश, देन बैंक, देन स्टॉक, देन फर्नीचर, और लायबिलिटीज में ओनली वन, दैट इज क्रेडिटर्स। आइए इसका आंसर हमें कैसे सॉल्व करना है, मैं ट्राई करता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी, मिलकर फॉर्मेट बनाते हैं बच्चों। ये लीजिए स्केल की हेल्प से। सर फॉर्मेट हमेशा हमें डबल लाइन का बनाना है। कितनी लाइन का बनाना है बच्चों, डबल लाइन का। रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। एक कॉलम हमने क्रिएट किया मेन कैपिटल के लिए, किसके लिए क्रिएट किया बच्चों, कैपिटल। फिर थोड़ा सा बड़ा कॉलम, थोड़ा सा बड़ा कैपिटल के लिए। फिर रिमेनिंग मैक्सिमम पोर्शन किसके लिए किया, असेट के लिए, राइट बच्चों। अब वापस से बीचों बीच सेंटर में देखिए एक लाइन और ड्रॉ करनी है, कहां से कहां तक चेक कीजिए। सर ये क्यों, अभी देखिए ये क्यों कर रहे हैं। और यहां पर मैं थोड़ा सा स्नेक की तरह, सांप की तरह थोड़ा सा डिजाइन बना देता हूं। आप चाहे तो डबल लाइन भी कर सकते हैं, समझे इसको। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम मेन असेट्स, देन लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आप चाहें तो इसके अंदर भी लाइनिंग कर सकते हैं, ना चाहे तो भी चलेगा, इट इज अप टू यू। आप चाहें तो सीधा नाम लिख सकते हैं। पहला कौन सा था, कैश, देन कौन सा था, बैंक, देन कौन सा असेट था, स्टॉक, एंड देन कौन सा था बच्चों, फर्नीचर। इज इट ओके। और लायबिलिटीज में एक ही कॉलम था, दैट इज क्रेडिटर्स। इज इट ओके। अब आइए ट्रांजैक्शन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, करें स्टार्ट जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट का आंसर देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट जरा चेक कीजिए। सर बिजनेस स्टार्ट किया विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख, ठीक है, हमने 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जरा चेक कीजिए। सर कैश प्लस हो जाएगा 2 लाख से, बैंक में डैश 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 इज इक्वल टू डैश, और कैपिटल भी 2 लाख से प्लस हो जाएगा, खत्म। अब फर्स्ट पॉइंट के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्टली सेकंड पॉइंट पर प्रोसीड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है आपने बैंक में 40,000 डिपॉजिट किए, 4040। सर बैंक बैलेंस प्लस हो जाएगा 40 से, और कैश बैलेंस 40 से माइनस हो जाएगा, और बाकी सब जगह डैश 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 डैश। अब आप जितने भी पॉइंट्स कर लें उसके बाद आपको डायरेक्ट लाइन बनानी है। वैसे तो क्या करना है, अब आपको न्यू इक्वेशन, आपको लाइन ड्रॉ करके बच्चों क्या लिखना है,
न्यू इक्वेशन। अब हर एक पॉइंट के बाद आपको मेहनत करनी है और न्यू इक्वेशन दिखाना है, नहीं दिखाया तो मार्क्स कट जाएंगे। आप अपनी बुक में देखेंगे तो सीरियल नंबर और असेट के बाद, सीरियल नंबर और असेट के बीच में आपको एक और हेडिंग दिखता है और वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब पॉइंट आपको नोट डाउन भी करने हैं, ट्रांजैक्शन को आंसर में नोट डाउन भी करना है, लेकिन मैंने ये चीज आपको नहीं करने को कही है। टाइम बचाइए, मेन आंसर पे फोकस कीजिए। राइट बच्चों, चलेगा? ये तो आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज है। चलिए, अब कैश का क्या हालात है? सर अब हमारे पास कैश का स्टेटस है 160, बैंक बैलेंस हो चुका है 40, स्टॉक डैश, फर्नीचर डैश, क्रेडिटर्स का जन्म अभी तक नहीं हुआ, कैपिटल 2 लाख। चेक करना, इस न्यू इक्वेशन को मजाक में मत लीजिए। आंसर इक्वल आ रहा है, चेक कीजिए आ रहा है। आगे चलिए, थर्ड पॉइंट की ओर चलिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? सर गुड्स परचेज किया 60,000 का फ्रॉम मिस्टर ए और 60% अमाउंट हमने कैश में दे दिया। तो सबसे पहले स्टॉक आ रहा है, स्टॉक को प्लस कर लीजिए। कितना रुपीज का? 60,000 था बच्चों और 60% हमने पे कर दिया। स्टॉक को सबसे पहले 60,000 से प्लस कीजिए, क्योंकि स्टॉक क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस। सर हमने 60% पेमेंट कर दिया, 60% पेमेंट हमने कर दिया। इज इट ओके? तो पेमेंट कर दिया तो कैश चला जाएगा सर, कैश माइनस कर दीजिए। विद हाउ मच परसेंट? 60%। विद हाउ मच परसेंट? 60%। कितना होगा इसका 60%? जरा सोच के देखिए सर। 9,600 रुपीज इतना कैश माइनस हो जाएगा सर, और रिमेनिंग से आपके क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? इंक्रीज हो जाएंगे सर, प्लस हो जाएंगे, और बाकी सब जगह आंसर क्या होगा? डैश डैश। और फिर से हमें एक ही काम करना है, दैट इज न्यू इक्वेशन, दैट इज न्यू इक्वेशन। आइए बच्चों मिलकर न्यू इक्वेशन करते हैं, बट उससे पहले फिर आपको एक चीज कह दूं, तो आपने अभी इस क्वेश्चन को किया है, इसका टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो यू शुड चेक द टोटल आफ्टर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पॉइंट, राइट? अब फिर से आपको क्या काम करना है? ये इक्वेशन 160 में से 9600 चला गया, कितना कैश का बैलेंस बचा? 150,400। बैंक बैलेंस 40,000 रुपीज, स्टॉक 60,000 रुपीज। स्पेस नहीं है इसलिए जिगजैग करके लिख रहा हूं, काइंडली मैनेज। इज इक्वल टू क्रेडिटर्स का जन्म हो चुका है, कैपिटल अभी भी 2 लाख से फिक्स बना हुआ है। ये स्कोरिंग की तरह है, कमेंट्री करते हुए आप ये काम कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। पॉइंट नंबर 4, आइए पॉइंट नंबर 4 पे। सर फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपीज का, वेरी इजी। फर्नीचर क्या हो जाएगा? प्लस, और कैश क्या हो जाएगा? माइनस। विद हाउ मच रुपीज? 5,000। सर फर्नीचर का जन्म हो गया, फर्नीचर का जन्म हो गया सर। 5,000 से फर्नीचर प्लस, एंड कैश 5,000 से माइनस। डैश डैश इज इक्वल टू डैश डैश। सर हम क्रॉस चेक कर सकते हैं चाहे तो, ये देखिए माइनस का 5,000 रुपीज, प्लस का 5,000 रुपीज, और इधर नो इम्पैक्ट। दोनों साइड में आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 0। इज इट ओके? और अब फिर से हमें एक ही काम करना है, दैट इज न्यू इक्वेशन, यानी फिर से कमेंट्री करनी है कि अब कैश की क्या पोजीशन है। सर अब हमारे पास कैश है 145,400, बैंक बैलेंस अभी भी 40,000 पे फिक्स है, स्टॉक 60,000, और फर्नीचर का जन्म हो गया है 5,000 के साथ। क्रेडिटर्स अभी भी 6400 पे अडिग है, फिक्स है। कैपिटल अभी भी 2 लाख रुपीज। मिनट बचा है, तो रिमेनिंग पॉइंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको पता है इसका क्या हुआ, प्रॉफिट आपको पता है अच्छे से।
सारे पॉइंट आपको पता है, इन केस यू फाइंड एनी डाउट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। अपनी बुक के जितने भी एग्जांपल्स हैं, ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक इज योर टास्क। प्लीज अपना टास्क समझिए और कंप्लीट कीजिए।